आप पे एक इल्जाम ये है कि कुछ लोगों को आप हीरो बना के और प्रेजेंट करते हैं कि इन्होंने एक्स्ट्रॉर्डनरी जॉब्स दी हैं। तो या तो वो लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं या बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। वो नॉर्मल लोगों की तरह नहीं होता, ज़ाहिर है, इंसान रोबोट नहीं होता। उनके लाइफ स्टाइल होता है, उन्हें मैच देखना होता है, ड्रामे फिल्में सब चीज देखनी होती हैं। उसके साथ ये कैसे कोर्स कर सकते हैं? तो जिनको आप प्रेजेंट करते हैं वो कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी लोग हैं, नॉर्मल लोग नहीं है। तो नॉर्मल लोग क्या ये जॉब्स कर सकते हैं इतने अरसे के अंदर की? नहीं। देखो, अगर तुम लोग को फिल्में, ड्रामे, गाने सब सुनने हैं, तो फिर ये तुम्हारे लिए प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है ना? अगर तुम लोग चाहते हो कि यार तुम लोग अपने आसपास देखो ना, सब जगह देखो। मैं तुम्हें मिसाल देता हूँ। तौकीर भाई, आप इधर ही है ना? मेरे साथ हमारे जब लड़के थे उस घर में कितने सारे जी लड़के मैं रहते हूँ। थे। ठीक है ना? हम तो 6 6 और 8 8 लोग रहेंगे। एक एक घर के अंदर छः छः आठ आठ लोग जी। यूके में रहते थे। ठीक है ना? यूके में लड़के जाते थे, पाकिस्तान से यूके में लड़के ख्वाब ये लेके जाते थे कि यार हमें जो है ना, वहां जाके क्या करना है। आप क्यों आए थे यूके? क्यों, किस लिए आए थे? बस बस पाकिस्तान से यूके जाना है और कुछ नहीं, तमाम कुछ नहीं, है ना? इसलिए उसके बाद फिर जब अल्लामा यूके इकबाल आते ने हैं फिर वही। बोलते हैं अब हमें यहीं पर रहना है, किसी भी तरह वापस नहीं जाना। हाँ, बहुत से लोग कहते हैं ये, चाहे ये कुछ भी बहुत हो जाए यही इंपॉर्टेंट रहना है। है। बिकॉज एक हाँ, स्टाइल होता है, लेकिन स्टाइल होता है। 5 6 साल के बाद उनको हार्ड फीलिंग होती है कि मैं कर क्या रहा हूँ, लेकिन टाइम हाँ, निकल चुका होता है। वो जो 5-6 साल है ना, वो 5-6 साल बड़े की साल होते हैं, जिसमें जब लड़के आते हैं ना तो वही सोचते हैं। बस मैं जब जब मैं यूके उतरा तो मेरे पास जेब में अभी तक मुझे याद है 450 500 पाउंड थे बस। ये थे। और जिस रिश्तेदार को मुझे लेने के लिए आना था वो सो गया था। लिटरली मुझे बाद में पता चला कि वो शराब पी के सो रहा था। ठीक है ना? क्योंकि उसने मुझे जब कॉल की तो ही वॉज इंटॉक्सिकेटेड, और वो उल्टी सीधी बातें कर रहा था पछतावा में। मैंने कहा बस ये गर्क हो गया। ठीक है ना? बाद में उसने मुझे बुलाया भी, एक जगह बिठाया। जब उसने मुझे बुलाया मिलने के लिए, मैं गया तो वहां भी सब शराब बैठ के पी रहे थे। मैंने कहा ये क्या अजीब है, मैं बाहर आ गया। मैं अंदर अभी देखा देखा सब शराब पीने बैठकर, स्मेल आ रही, मैं बाहर आ गया। मैंने कहा यार इफ्तार भाई, बाद में मिलते हैं। ठीक है ना? मैं नहीं मिल सकता, अल्लाह हाफिज। ठीक है ना? सही है। तो दैट इज द रियलिटी। एनीवे, सो लड़के जब आते हैं तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं यार मैं आ गए, हम यहाँ लंदन पहुंच गए। अब पाकिस्तान में होते हैं तो कहते हैं हमें लंदन पहुंचना है। लंदन में जब जाते हैं या यूके या यूएसए कनाडा कहीं जाते हैं, बोलते हैं यार बस पैसे पीटो, पैसे पीटो। तो सब लड़के बोल रहे थे पैसे पीटो। मैं ये पैसे पीटने, पैसे को कौन मारता है यार, कैसी बात कर रहा हो? पैसे पीटो, पैसे पीटो। तो वो लड़के जॉब्स कर रहे हैं, 40 40 50 50 घंटे काम कर रहे हैं। कोई इधर काम कर रहा है, कोई उधर काम कर रहा है, सब इधर उधर भाग रहे हैं। और मैं उस घर में, मैं और मेरे साथ एक और दोस्त था, हम दो वाहिद बंदे थे। ठीक है ना? जो हम बैठ के पढ़ाई कर रहे होते थे, काम भी करते थे, पढ़ाई करते थे। बाकी टाइम हमारा फिल्में, ड्रामे, गाने सुनने में किसी में नहीं गुजरा। वो लड़के बाहर जाके क्लबों में भी जा रहे हैं। वो लड़के जो है ना महंगे महंगे शॉपिंग सेंटर्स में भी जाके पैसे कमा के खड़े और दिखाते थे, देखो यार ये पहना, ये पहना, ये पहना। ठीक है ना? सब कुछ। वी नेवर डिड दैट। यही चीज लोग पाकिस्तान में भी करते हैं, यही चीज लोग बाहर जाके भी करते हैं। लेकिन अगर आप उनको देखो पीछे मुड़कर तो बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है कि मैंने उनको देखा है कि अब वो पाकिस्तान में थैलियां बेच रहे हैं। अब वो पाकिस्तान में बसों में घूम रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं। बहुत बुरे हालात हैं, मुश्किल हालात हैं। और जब मैं जाता हूँ, बुलाता हूँ, तो वो आते भी नहीं है मिलने के लिए, शर्मिंदगी से। अपने बच्चों को भेजते हैं, यार फैसल मेरे बेटे का कुछ कर लेना यार, ये कर लेना, वो कर लेना। तो जिंदगी में तुम लोग के पास ना एक प्राइम टाइम होता है जिसमें तुम्हें काम करना है। वो प्राइम टाइम तुम्हारा जो है ना, अल्लाह ताला ने कुरान में बड़ी अजीब अजीब चीज़ों की कस्में उठाई हैं जो अल्लाह की ताबे हैं। और मैं समझ रहा हूँ अल्लाह ताला वक्त की कसम उठा रहे हैं। टाइम, वल अस्र, इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला अल्लज़ीना आमनू व आमिनुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। राइट? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कसम है वक्त की, बेशक इंसान नुकसान में। अब वो जो है ना, इमाम अबू हनीफा इसके ऊपर फरमाते हैं कि अगर किसी को, अल्लाह का हमेशा माफ फरमाए, अगर किसी को ये सूरत समझ आ जाए तो उसकी दुनिया आखिरत के लिए काफ़ी है। आई लर्न दिस एट द एज ऑफ 15। 15 साल की उम्र में मुझे पता चला। मैं मौलाना हकीम अख्तर रहमुल्लाह की खानकाह में बैठ के पढ़ता था। तो उन्होंने फजर के बाद बयान दिया, उन्होंने कहा देखो ये है, दिस इज द रियलिटी। यू हैव लिमिटेड टाइम, तुम थोड़े टाइम के लिए आए हो, बच्चों पढ़ लो, काम कर लो, कामयाब हो जाओ। वहां सब लड़के जो हम खानकाह में बैठे थे सब के सब बाहर निकल गए। मौलाना हकीम अख्तर हमें कह रहे हैं बेटा पढ़ लो, काम कर लो, यू विल बी सक्सेसफुल। ठीक है? हमने काम किया, वी वर सक्सेसफुल। हम बाहर गए, वहां पे यही सब काम हो रहा है। पाकिस्तान में भी लोग कॉन्सर्ट में इधर उधर जाते थे, और हम बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और अपनी नमाज पढ़ी, पढ़ाई पढ़ाई की, काम किया।
बिकॉज यू हैव लिमिटेड टाइम। उस लिमिटेड टाइम का फायदा क्या हुआ, जब मैंने सारे काम कर लिए थक करके, मेरी 40,000 पाउंड की जॉब लगी पर एनम। मेरी जॉब लगी तो मैंने कहा और तुम लोगों को खाना खिलाने लेके जाता हूँ। तो लड़कों ने कहा मौलवी साहब की जॉब हो गई, ये कैसे हो गई, वो ये क्या हो गया। और दूसरे जो लड़के थे, ओ यार मैनू इतना टाइम हो गया, ये वो सब ना बड़े मजाइए लड़के थे वो अपना मजाक उड़ा रहे हैं, रो भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सो इट्स अ वेरी स्ट्रेंज फीलिंग। तो मैंने कहा आओ यार तुम लोग को खाना खिलाता हूँ वहां पर मायदा ग्रिल में। मायदा ग्रिल मस्जिद के सामने है, मैं देखता हूँ पता नहीं शायद है कि नहीं है, क्या है, ठीक है ना। सो मायदा ग्रिल, और उसका नाम क्या है, ईस्ट लंदन, ईस्ट लंदन में था, ठीक है। तो वहां लेके गया, मैंने कहा आ जाओ भाई खाना खाने चलते हैं यार, ये वो। तो उन्होंने कहा यार ये तो बड़ी जबरदस्त बात हो गई यार फैसल भाई। अब उसके एकदम से ना, पहले मुझे मेरे नाम से बुलाते थे, फिर एकदम से मैं फैसल भाई हो गया। ये है वो रेस्टोरेंट जहाँ मैं इनको खाना खिलाने लेके गया था, क्योंकि ये शराब नहीं रखता था। अब क्या करता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट था, मस्जिद के बिल्कुल सामने। ये ईस्ट लंदन मॉस्क देख रहे हैं आप, ये मॉस्क है, माय द ग्रिल है। अगर मैं इसको जूम करूं तो ये ईस्ट लंदन मॉस्क है, और ये है। और मैं इसी तरह जो इसकी स्ट्रीट है एक और, ग्रीनफील्ड नहीं, ग्रीनफील्ड नहीं, यहाँ पर थी फील गेट फील स्ट्रीट। गेट, फील गेट, ठीक है ना, फील गेट स्ट्रीट पे मैं रहता था, ठीक है ना, फील गेट स्ट्रीट। फील गेट स्ट्रीट कहाँ गई यार, ठीक है, करीबी तो थी इधर। मस्जिद के बैक पे है। मस्जिद के बैक पे, हाँ मस्जिद के बैक पर है, ठीक है ना, हाँ। मस्जिद के बैक से पे, हाँ। तो मस्जिद के बैक पे स्ट्रीट थी हमारी, ठीक है ना। ये ब्रिक लेन है इस तरफ से, ये आप लोग इधर रहते थे ना सामने, आप तो मस्जिद के साथ ही रहते थे ना इधर, B108 से पहले, राइट। सो एनीवे, तो वो जो लड़के थे ना वो सारे, उनको मैं खाना खिलाने लेके गया, खाना खिलाया, सब कुछ किया। द पॉइंट आई एम स्टेटिंग इज के तुम लोग के पास एक लिमिटेड टाइम है। अगर तुम लोगों ने बात सुन ली, काम कर लिया, तो तुम लोग कामयाब होके निकल जाओगे, बैठ जाओगे एक जगह। जब बैठ जाओ ना, फिर तुम कॉन्टेम्पलेट करो, रिफ्लेक्ट करो, तदब्बर और तशक्कुर, ठीक है, थिंक एंड रिफ्लेक्ट एंड कॉन्टेम्पलेट कि क्या हुआ, सबके साथ क्या हुआ। सो आई डू दैट, एंड देन यू विल बी मोर थैंकफुल टू अल्लाह सुब्हानहू ताला। फिर तुम लोग लगे अल्हम्दुलिल्लाह यार, बहुत अच्छा काम किया यार, कामयाब हो गया यार, मैं निकल गया। अब मैं देखता हूँ पीछे लड़कों को, सब लड़कों के हालात बहुत खराब है। अब वो ये कहते हैं यार हमने तो नहीं पढ़ा, हमने तो कुछ नहीं किया, यार फैसल हमारे बच्चों को नसीहत कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ठीक है। सो यू हैव लिमिटेड टाइम। जो लोग बात सुनते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, जो नहीं सुनते वो नहीं कामयाब होते। कयामत के दिन अगर तुम अल्लाह के सामने खड़े होगे और तुम ये बोलोगे कि भाई मैं तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को या मौलाना तारिक जमील साहब इनको फॉलो करता था, बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो करता था, ठीक है ना, और इनका जो भी काम था मैं वही करता था, और तुमने खुद दीन नहीं पढ़ा, और तुमने खुद रिसर्च नहीं की, तुमने कुछ भी नहीं किया, ठीक है ना, तो और तुम्हें पता चला कि यार ये तो सारे काम गलत थे, एंड ट्रस्ट मी यू विल रियलाइज सम थिंग्स आर रॉन्ग, यू विल रियलाइज दैट। मैं बहुत सारी चीज़ें रियलाइज होंगी यार, ये तो बड़े बड़े शयूख हैं, इनसे भी गलतियां होती हैं, इनसे भी बड़ी बड़ी गलतियां होती हैं भाई, उनसे बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं। सो यू विल रियलाइज, बिकॉज अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह अन्हु सेड डू नॉट फॉलो द लिविंग, फॉलो द डेड। अब्दुल्ला इब्न मसूद कह रहे हैं, अब ये वो साहबी हैं जिनसे हमें 80 सूरत कुरान की कमो बेश मिली हैं इनके मुसहफ से, ठीक है ना। एंड ही वाज अ स्क्राइब, ही यूज्ड टू राइट डाउन द वही जब नाजिल होती थी, ठीक है ना, ही वाज अ शेपर्ड, ठीक है। और रसूल वो कह रहे हैं, ताबीन को कह रहे हैं डू नॉट फॉलो द लिविंग, फॉलो द डेड। मैंने कहा उसका क्या मतलब है, फॉलो द लिविंग, जो जो जिंदा है उसको फॉलो नहीं करो, जो मर गया उसको फॉलो। मैंने कहा इसका मतलब है जो सहाबा दुनिया से चले गए उनको फॉलो करो, दिस इज द सलफ वे। देन यू विल नो, यू विल रियलाइज व्हाट, बिकॉज उन्होंने कहा दे वर द बेस्ट, बिकॉज देयर टीचर वाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है ना। सो बिल्ड अप दैट हैबिट, दिस excuse that you watched fala scholar on YouTube and you started doing that is not going to fly. This excuse that you didn't study the deen and dunya is not going to fly. So your destiny is in your own hands. If you want to change it, you can change it. If you don't want to change it, then you will be where you are, because Allah जुल्म नहीं करते कि किसी को इसी तरह हालात में रखा हुआ है। वो इंसान अपने हालात तब्दील कर सकता है अगर वो मेहनत करे। अल्लाह ताला जुल्म से पाक है। सो वी कांट से अल्लाह ताला आपने मुझे गरीब रखा, अल्लाह ताला आपकी वजह से मुझे ये मसला हुआ। दोज पीपल हु आर गोइंग थ्रू द एग्जाम दे आर डिफरेंट, बट दोज पीपल जिनको माजूरी है, कुछ है, दैट्स डिफरेंट। वो दिस इज द अल्टीमेट टेस्ट फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तुम्हारे हाथ पांव चलते हैं,
आंखें चलती हैं, कान चलते हैं, जबान, हार्ट सब सही है, यू आर अकाउंटेबल फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, सो तुम लोग के पास लिमिटेड टाइम है, गाने सुनने हैं, फिल्में देखनी है, आईपीएल, पीएसएल, जो भी तुम लोग देखते हो सब कुछ कर रहे हो, ठीक है ना, तुम्हारी मर्जी है भाई। ठीक है, लेकिन अगर दुनिया में, इसलिए यहूद 75 साल 80 साल में कामयाब हो गए, पूरी दुनिया में कब्जा कर लिया, पूरी दुनिया में 75-80 ईयर्स के अंदर। ठीक है ना, इतने टाइम हुआ है इसराइल को बने हुए, जाओ चेक करो। ठीक है ना, इतने टाइम में उन्होंने पूरी लाइनें भी बिछा दी, सब कुछ कर दिया। हम अभी तक क्रिकेट मैचेस खेल रहे हैं। ठीक है ना, वो आप रोजाना 1 घंटे में 24 बॉम्ब गिराता है, हम अभी तक क्रिकेट खेल रहे हैं। वो रोजाना हर 1 घंटे में 8 बच्चे शहीद होते हैं, हम अभी तक क्रिकेट खेल रहे हैं। दिस इज द डिफरेंस। तो हमारे जो रमज़ान की नशियात हैं, वो जो नशरियात आ रही होती हैं टीवी के ऊपर, वो देखो तो इंसान को रोना आता है कि यार अजीब है। सो द प्रॉब्लम इज विद अस, इट्स नॉट विद द यहूद। यहूद एंड नसरानी आर द वे एज डिस्क्राइब्ड इन कुरान, दैट दे आर क्लेवर, दे आर वर्किंग हार्ड। इफ यू फाइट विद देम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक एक हॉर्न तोड़ोगे दूसरा हॉर्न निकलेगा। दीज आर द रोमन्स। ठीक है ना, ये लड़ेंगे आखिर तक तुमसे लड़ेंगे, बिकॉज दे आर हार्ड वर्किंग, दे आर स्टार्ट इन द मॉर्निंग। पाकिस्तान में रोज़ा खोल कर सुबह क्रिकेट खेल, रोज़ा बंद करके क्रिकेट खेलते हो, सो जाते हो, फिर इशा के मगरिब के टाइम अफ्तारी के लिए उठते हो। सो यहूद और नसरानी वैसे ही हैं जैसे उनका कुरान में जिक्र है, मुसलमान वैसे नहीं है जिनका कुरान में जिक्र है। मुसलमान को जो होना चाहिए, अल्लाह ताला बता रहे हैं मुसलमान को ऐसा होना चाहिए, मगर मुसलमान ऐसा है, तो वो भी कुरान में जिक्र है। तो जैसा हमें होना चाहिए हम ऐसे नहीं, दैट इज द प्रॉब्लम।